कल हमने आपको अपना घर दिखाया था, आज हम गांव निकले हैं घूमने के लिए। ये हमारे गांव का पुस्तकालय और ये 1942-43 में ये पुस्तकालय बना था। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो हमारे दादाजी, बाबा हमारे छोटे वाले, उन लोगों ने बनाया था। और ये जो है उसके आगे ये हमारा खेत खलिहान, और इस गांव में ये हमारा खेत, और ये जो आगे आपको भी हम नेशनल हाईवे दिखा रहे हैं, ये हमारे खेत के ऊपर से ही बन करके गया है। अभी हम अपनी गांव के वो कुछ वो हिस्सा दिखा रहे हैं जो ये देखिए, ये भी आपको ऊपर चढ़ के दिखाएंगे। ये हमारा खेत हुआ करता था और ये हमारे कपलेसर हैं। सालों हमारे घर में सेवा इन्होंने की पुरखों ने की है, और ये अब बन गया है नेशनल हाईवे। ये इधर सीतामढ़ी जाता है और इस तरफ ये जो है ये मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहा है रास्ता। और ये एग्जैक्टली हमारा एक बार पिछले वीडियो में हमने दिखाया था, ये एग्जैक्टली हमारा खेत खलिहान था। और ये हिस्सा कुछ हिस्सा है जो बचा हुआ है। ये हमारा बांस और इन सब चीज़ों का पेड़ है। कपलेसर के साथ हम अभी अपने आम के बगीचे में जा रहे हैं, और ये जो सीतामढ़ी की तरफ का रास्ता जा रहा है, बचपन हमारा इन सब जगहों पे बीता है। और ये अब नेशनल हाईवे है। ये विकास की दौड़ है। जो ये खेत खलिहान था, निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर का ये आखिरी गांव है, और इस कारण विकास से बहुत कुछ, ये बिल्कुल उसी जगह पे हम खड़े हैं जहाँ पे हमारा खेत था। उसका मुआवजा साल भर के अंदर मिल चुका था, और हम अभी कोस उधर ले चलते हैं। बचपन में हम लोग यहाँ आम बगीचा और इस सब में जाया करते थे। एक हिस्सा तो आगे है, ये मुजफ्फरपुर का हिस्सा ही है, लेकिन कुछ हमारे खेत खलिहान जो हैं, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर का आखिरी गांव है, तो हमारा ज़्यादातर खेत खलिहान सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। इन रास्तों से बचपन में बहुत समय बीता है। अब सबसे दुखांत ये है कि ये कभी गांव का ये सबसे सोहा वाला घर हुआ करता था। सबसे शोभा सुंदर वाला घर हुआ करता था। बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ लगाए हुए होते थे, और ये देखिए खंडहर हो गया। मैं अक्सर इसी की पीड़ा करता हूँ। देखिए कितना आम है पेड़ों में, लेकिन आम तौर पे इस घर में भी अब कोई नहीं है। हमने कल अपने घर में दिखाया था, मेरे पापा 3 भाई हैं, तीनों भाई में हम लोग 5 भाई हैं। कोई नहीं रहता गांव में अब। इसी ढंग से सब कुछ वैसे ही है। शीशम से न गिर चुकल छी। नीचे उतरते हैं की कोशिश करते हैं। ये हमारा आम का बगीचा, शीशम और सखुआ, लेकिन प्रकृति की इस गोद में देखिए, इन सब जगहों पे इस तरह से लोग ये पूरा शीशम और सखुआ लगाया गया है। आम, शीशम, सखुआ, लेकिन दुखद ये है कि इसका भोग करने वाला अपना कोई नहीं है। इंटरेस्टिंग है, सब लोग गांव छोड़ चुके हुए हैं, और ये पीड़ा है। क्योंकि इन सब ज़मीनों पे खेती कभी मुझे याद नहीं कि बचपन में भी होता था। बालू वाला थोड़ा सा खेत है ये, इसे बालू वाला खेती कहा जाता था। और ये पूरा जो है ये शीशबन्नी हम लोग इसको कहते हैं, ये लगाया गया है। ये हम आपको थोड़ा सा शेयर कराते हैं। एक समय इसकी बड़ी महत्ता थी। ये खड़ जिससे घर का जो छत है वो बनता था, जो एकदम से शीतलता प्रदान करता था। और वो सामने उस तरफ नदी है, जो मैं अक्सर कहता हूँ ये नदी है, और नदी के उस पार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, जो मैं अक्सर कहता हूँ। और इसलिए ज़्यादातर जो खेत खलिहान है हमारा उसी तरफ है।
ये सब शीशम है। अब जब ये मोटा होगा तो सोचिए एक एक शीशम की कीमत, आप अपने शहरों में हम शीशम के किसी सोफ़े कीमत जल्दी नहीं जुटा पाते हैं, इतना महंगा होता है। लेकिन ये देखिए पूरा शीशम का पेड़ है। और महत्वपूर्ण ये है कि ये रोज़गार का साधन भी ये तब हो जब आप गांव में उस ढंग से रहते हों और उसको आप उस चीज़ की महत्ता को समझते हों। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बिहार जैसे प्रदेश में रोज़गार का साधन नहीं होना, खेती में वो आमदनी नहीं हो पाना, कि वो भी है कि खेती में आमदनी नहीं है, आमतौर पे सुखाड़ हो जाता है, बाढ़ का क्षेत्र हो जाता है। खास करके बिहार के मिथिला एरिया में ज़्यादातर ये परेशानी है। इसके कारण यदि खेत खलिहान आपके पास है भी तो उपज बहुत ज़्यादा नहीं दे पाता है। और जब शहर से आप दूर बहुत होते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हैं। इसलिए समझिए कि जैसे मैंने कल आपको एक वीडियो आपको दिखा होगा जिसमें मैंने आम खाते हुए अपने दरवाजे पे आपको दिखाया, वो मुझे याद आता है कि शायद पहली बार पिछले 25-30 सालों में पहली बार मैंने अपने पेड़ का पका हुआ आम इस तरह से खाया और जम करके खाया है। उसी ढंग से इन सब जगहों पे आए हुए बहुत दिन हो गए, अब तो खैर कोई भी नहीं आता। ये सब यदि इसको सही ढंग से इसका केयर किया जाए यदि, तो बिजनेस का एक बहुत बड़ा जरिया है ये। इसको थोड़ा सा यदि ये प्रयास ये किया जाए, ये हमारे दरअसल हमारे बाबा की प्रॉपर्टी है, जो आप पूरा ये जो दिख रहा है आपको, और इतनी बड़ी संख्या में शीशम के पेड़, सागवान के पेड़, आम के पेड़ ये लगाए गए हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद पहली बार यदि इस पेड़ से आम यदि मुझे मिलेगा यहाँ पे ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि हमारा दूसरा पहले आप बगीचा हुआ करता था, उस पर भी नेशनल हाईवे आ गया तो बगीचा ख़त्म हो गया। अब पहले ज़्यादातर बगीचा हमारा वही हुआ करता था, अब उस पर नेशनल हाईवे आ गया है। देखते हैं यहाँ कौन कौन सा आम हमें नसीब हो पाता है। तो ये मालदा है कपले सर, गुलाब खास, अच्छा इसे कहते हैं यहाँ गुलाब खास है। बहुत मीठा, बहुत बढ़िया पेड़ है, तो आम है। इसे हम अभी तोड़ेंगे, कपलेश्वर तोड़ेंगे इसे। लेकिन देखिए यहाँ दूर दूर कोई नहीं है, फिर भी इसमें बच पाना आम का जब आप केयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा पाकल है ना खान। ये सब अभी पका नहीं है, कुछ दिनों में अगर ये गुलाब खास इसे आम को कहते हैं, लेकिन अभी कच्चा है। अभी कच्चा थी। और ये देखिए हमारा तार का ये पेड़ है, और इसे ओ हो अभी इसमें फल आया होगा ज़बरदस्त। जुगाड़ करता हूँ कुछ ये नसीब हो पाए। ये देखिए ये थोड़ा सा पका हुआ है। खास क्यों कहते हैं, कुछ खास है। अपने बगीचे में ये गुलाब खास आम इसे क्यों कहते हैं पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया इसको। इस आम को पहली बार टेस्ट करूंगा, अपने बगीचे का होने के बाद भी जीवन में कभी टेस्ट नहीं किया, तो पहली बार टेस्ट करूंगा, उसके बाद बता पाऊंगा कि क्यों इसे कहते हैं कि मालदा से, जिसको हम लोग मालदा कहते हैं, दिल्ली NCR में उसे लंगड़ा आम कहते हैं,
तो लंगड़ा से भी क्यों ज़्यादा टेस्ट ये होता है, ये हम खाने के बाद आपको बता पाएंगे। फिर एक गुलाब खास टूट रहा है ये, और ये लेकिन अभी ये सब इसीलिए हम इसे यहाँ पे भी खा के आपको नहीं दिखाएंगे। ये वाला पीस मस्त है, सबसे मस्त पीस आया अब ये, और उससे भी मस्त ये गुलाब खास। कहाँ कहाँ छुपा है गुलाब खास। बोले सर, ये जो गुलाब खास है वो मालदा से भी अच्छा होता है ये, हाँ? आप खाए हैं ना? मालदा एहन कहाँ आए थे, मतलब अच्छा मालदा राजा आम है, तो मालदा से बढ़िया नहीं है ये। अच्छा, ये कह रहे हैं कि देखिए ईमानदारी से, ये मालदा का, लेकिन ये ऊपर कुछ पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर। अभी तुरवाएंगे नाम को भी। चलिए, पापा जी भी आ गए हैं, पीछे पीछे कह रहे तो नहीं आएंगे, लेकिन पीछे पीछे वो भी आ गए बगीचा देखने के लिए। अब समय ही नहीं मिल पाता है, उन लोगों का तो पूरा बचपन इन क्षेत्रों में बीता है, हमारा तो बचपन नहीं बीता, इसलिए हमारा बहुत सेंटिमेंट नहीं रह पाता है। ये बांस का पेड़, ये सब जगह पापा निहार रहे हैं, इन सब जगहों को, इनका बचपन यहाँ बीता है। और यहीं से वो गांव के पहले या दूसरे इंजीनियर रहे। उस समय मतलब इंजीनियर होना बड़ा गर्व की बात था, तो एक तरह से गांव के गौरव थे ये लोग, उस समय में गांव के गौरव थे। जब आए तो इंजीनियर साहब आए हैं, इंजीनियर साहब आए हैं, इस तरह का माहौल था। आजकल की तरह नहीं था, गांव में इक्के दुक्के, इतने विशाल गांव में 2 या 3, वो भी मेरे एक चाचा जी, बड़े वाले चाचा, वो इंजीनियर थे, पापा थे, एक और रिश्ते में हम लोग के दादाजी लगेंगे, लेकिन पापा जी के दोस्त थे, तो वही 3 लोग थे गांव में जो इंजीनियर थे। तो ये तीनों एक ही हम उम्र थे। इन सब का बचपन, पापा बहुत बहुत गहराई से चीज़ों को निहार रहे हैं, शायद अपने बचपन को याद कर रहे हैं, मुझे लगता है। इन सब जगहों पे इन लोगों ने खूब खेला कूदा होगा, खूब पेड़ पे चढ़ के आम तोड़े होंगे। वैसे भी कहा जाता है कि पापा थोड़े ज़्यादा चंचल थे, तो पेड़ पे चढ़ना, आम तोड़ना, इन सब चीज़ों में इनका विशेष इंटरेस्ट था। तो बहुत बारीकी से निहार रहे हैं, कह तो रहे थे कि नहीं जाएंगे, लेकिन आ गए हैं और बड़ी बारीकी से निहार रहे हैं। मुझे यही अच्छा लग रहा है ज़्यादा। जैसे हमारा बचपन बरौनी में बीता, जहाँ पापा इंजीनियर थे, जॉब करते थे, लेकिन इन लोगों का तो पूरा का पूरा समय यहीं बीता है, इन्हीं सब बगीचों में, इन्हीं सब जगहों में, किलकारियाँ। और ये कपलेसर हैं, इनके दादा, इनके पिता भी इसी तरह से हमारे खेत खलिहान में काम करते रहे हैं। और कहूँ तो शायद इस बगीचे में पहली बार मैं आम तोड़ रहा हूँ या तुड़वा रहा हूँ, जो भी कहिए। तो ये सुख भी नहीं मिलता दिल्ली NCR में जाने के कारण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।